हेलो हाय नमस्ते, क्या हाल चाल बच्चों। स्वागत करते हैं अपने इस बनाए हुए बेहतरीन सी यूट्यूब चैनल आस्तिक बायो आर्ट में। मैं आपका भाई आस्तिक राव बेटा स्वागत करता हूं अपने इस बनाए हुए अमेजिंग सी यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मैं आप लोगों को इस चैनल पर क्लास 9 10 10 की पूरी साइंस पढ़ाता हूं बेटा, पूरी साइंस कवर कराता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मैं अपने काम में बिल्कुल कंसिस्टेंट हूं, मैं अपने काम में पूरा व्यस्त हूं। आप तक बिल्कुल रेगुलरली एक लेक्चर मैं पहुंचा रहा हूं, जिससे कि आप लोगों की पढ़ाई एकदम बेहतर हो सके। मैं अभी तक भारी भरकम लेक्चर दे रहा था, 1 1 घंटे के लेक्चर दे रहा था, बट अब मैं एक एक टॉपिक के लेक्चर दूंगा, लेकिन वो तुझे डेली का डेली काम डेली करना पड़ेगा भाई। अगर तेरे अंदर वो जुनून जुनून वो गर्मी है कि हाँ मुझे अपने माँ बाप का सपना साकार करना है, तो भाई तू मेरे लेक्चर देखना। अगर तुझे बीच में लेक्चर छोड़ना हो तो भाई तू अभी जा सकता है। अगर कुछ पाना है तुझे तो अपनी जवानी जलानी होगी। अगर तू जवानी जलाएगा, मैं मिट्टी का तेल डालने का काम करूंगा उसमें। देख भाई, तू जवानी जला, मैं भी जवानी जला रहा हूं। क्या मजा आता है जवानी जलाने में। इतनी मेहनत करनी है अपने को, इतनी मेहनत करनी है। लोग जो लोग तुमसे नफरत करते हैं, जो आसपास पड़ोसी या तुम्हारे रिश्तेदार कोई भी हो, एक्स वाई जेड, अगर तुम्हारे माँ बाप को नीचा दिखा कर गया है, रिस्पेक्ट नहीं देता है और डिसरेस्पेक्ट करके गया है, उससे भी रिस्पेक्ट निकलवानी है हमें भाई। मैं जिस तरीके से मेहनत कर रहा हूं, तो भाई तुझे भी मेहनत करनी पड़ेगी। ये आस्तिक बाय वर्ड का ये चैनल वो चैनल नहीं है कि थोड़ी सी मेहनत करो और निकल जाओ। ऐसा नहीं है भाई, ये पढ़ाई है। पढ़ाई वक्त मांगती है, वक्त जाया करना पड़ेगा पढ़ाई में अपना, और तभी जाकर ये मान लीजिए कि कामयाबी हासिल होगी। क्लास 10th में अगर तुम 70 में 70 बेटा ला सकते हो, तुम्हारी औकात है 70 में 70 लाने की, तो बेटा तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। जवानी जलाओ भाई, जवानी। 15 16 की एज होगी आपकी, लमसम लमसम 15 16 से कोई कम नहीं होगा, 19 20 उतने ही होगी, 15 16 के आसपास। भाई जो 15 16 की एज में जो जवानी झलकती है तुम्हारी, प्यार मोहब्बत की राहों में चले जाते हो, उस ये लाल पीले हरे का चक्कर छोड़ो बाबू, जवानी जलाओ, जवानी पढ़ाई में जवानी जलाओ। देखो क्या जिंदगी के रंग बदलते हैं फिर। सो स्वागत करते हूं बेटा अपने इस बनाए हुए बेहतरीन यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा ओम्स लॉ, यानी ओम का नियम क्या होता है। क्या पढ़ाऊंगा आज? ओम्स लॉ। क्या ओम्स लॉ, जिसे हम ओम का नियम कहते हैं। आइए समझ लेते हैं ओम का नियम क्या होता है, ओम का नियम क्या कहता है। श्रेणी क्रम संयोजन समझाएंगे आज, समांतर क्रम संयोजन समझाएंगे। ज्यादा भारी भरकम लेक्चर मैं आप लोगों को नहीं दूंगा, छोटा सा लेक्चर दूंगा, जिससे कि आप लोग बढ़िया पढ़ सकें और उस कंटेंट को बिल्कुल बेहतर तरीके से अपना काम कर सकें। आइए समझ लेते हैं ओम का नियम क्या होता है, यानी ओम्स लॉ। क्या बेटा ओम्स लॉ क्या होता है, आइए जानते हैं। यदि किसी किसी चालक की फिजिकल स्टेट, यानी यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, लंबाई, ताप, दाब, क्षेत्रफल आदि में परिवर्तन ना किया जा सके। क्या? यदि किसी चालक की, क्या मान लीजिए कि ये कोई चालक कार है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मान लीजिए ये कोई चालक कार है। यदि किसी चालक कार की, क्या यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था यानी फिजिकल स्टेट, लंबाई, ताप, दाब या क्षेत्रफल के उसके परिवर्तन ना किया जा सके, वहां बेटा क्या होता है, वो क्या होता है बेटा, ओम्स लॉ यानी ओम का नियम होता है। क्या होता है? ओम का नियम होता है। आइए इसी चीज को लिखते हैं एक डब्बे के अंदर, बॉक्स के अंदर, कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर, जो की परिभाषा बेटा बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। लिखिएगा, यदि किसी यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, क्या यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, ओम का नियम लिख रहे हैं, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई, ताप, दाब, क्षेत्रफल में परिवर्तन न किया जा सके, क्या यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, लंबाई, ताप व दाब व क्षेत्रफल में परिवर्तन न किया जा सके, उसे हम ओम का नियम कहते हैं। नियम कहते हैं, क्या कहते हैं उसे? ओम का नियम कहते हैं। क्या? यदि किसी चालक की लंबाई, ताप व दाब व क्षेत्रफल में परिवर्तन ना किया जा सके, उसे हम क्या कहते हैं? ओम का नियम कहते हैं। और इसमें लिखिएगा और आगे, ओम का नियम कहते हैं
इसमें प्रवाहित धारा विभवांतर के क्या होते हैं? इसमें प्रवाहित धारा विभवांतर के क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। लिखेगा परिपथ में प्रवाहित धारा कैपिटल आई तथा उसमें उत्पन्न विभवांतर, क्या उसमें उत्पन्न विभवांतर कैपिटल वी हो तो, क्या उसमें उत्पन्न विभवांतर कैपिटल वी हो तो V बराबर क्या हो जाएगा? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? I हो जाएगा। जब मैं इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा? V बराबर आई आर हो जाएगा। आई आर लिखेगा, R बराबर जहां नियतांक होता है, R जहां नियत होता है, R जहां नियत होता है बेटा, R ये कांस्टेंट वैल्यू है। क्या है? R एक कांस्टेंट वैल्यू है। एक बार पुनः मैं समझा देता हूं। जॉर्ज साइमन, देखिए ओम का आविष्कार किसने किया था? ओम का पूरा नाम क्या था? जॉर्ज साइमन ओम। जॉर्ज साइमन ओम, क्या? जॉर्ज साइमन ओम। जॉर्ज साइमन ओम के नियमानुसार, क्या? जॉर्ज साइमन ओम के नियमानुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था यानी फिजिकल स्टेट, लंबाई यानी लेंथ, दाब यानी प्रेशर और ये एरिया माने क्षेत्रफल और टेम्परेचर माने ताप, इनमें परिवर्तन न किया जा सके, क्या? इसमें परिवर्तन ना किया जा सके, इसे हम यहां पर क्या होता है? हम ओम का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? ओम का नियम। ओम की नियम की एक खासियत है, क्या? इसमें प्रवाहित धारा विभवांतर V के अनुक्रमानुपाती होता है और परिपथ में प्रवाहित धारा I तथा इसमें उत्पन्न विभवांतर कैपिटल V यानी V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो कैपिटल R आएगा। कैपिटल R जहां क्या है बेटा? एक नियतांक है। क्या है? एक नियतांक है। और R जहां पर एक नियतांक है। यह बात आपके दिमाग में चढ़ी या नहीं चढ़ी? आइए फिर एक बार पुनः बता देते हैं, ऐसे याद करिए। जॉर्ज साइमन ओम के नियमानुसार, जॉर्ज साइमन ओम जी ने क्या कहा था? जॉर्ज साइमन ओम के नियमानुसार यदि किसी चालक की फिजिकल स्टेट, लंबाई, ताप व दाब में परिवर्तन न किया जा सके, क्या? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, लंबाई, ताप व दाब में परिवर्तन न किया जा सके, उस वहां पर क्या होता है? हम ओम का नियम कहते हैं। ओम के नियम की एक खासियत है, वो विभवांतर धारा I तथा विभवांतर V के अनुक्रमानुपाती होता है। विभवांतर V धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। जब अनुक्रमानुपाती यानी कि प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो बेटा क्या आएगा? कैपिटल R आएगा। कैपिटल R जहां एक नियतांक है। क्या है? नियतांक है। सो R बराबर क्या हो जाएगा यहाँ? V अपॉन I। ये एक फार्मूला निकल कर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एक फार्मूला निकल कर आ जाएगा। R जहां पर प्रतिरोध, इसको कैपिटल R को हम प्रतिरोध से दर्शाते, क्या? प्रतिरोध। क्या है? प्रतिरोध है। प्रतिरोध यानी प्रतिरोध क्या होता है? R बराबर प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा? एक मात्रक इसमें लिखिएगा V यानी विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। और धारा का मात्रक आपने पढ़ा होगा एम्पियर होता है। क्या? एम्पियर होता है। तो क्या हो जाएगा? एक मात्रक हो जाएगा वोल्ट प्रति एम्पियर। क्या हो जाएगा? वोल्ट प्रति एम्पियर। ये वोल्ट प्रति एम्पियर को क्या लिख सकते हैं? एक ओम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? एक ओम। आइए समझते हैं इसकी परिभाषा। जो एक ओम की परिभाषा लिख लीजिएगा। क्या एक ओम की परिभाषा आप लोग लिखेंगे, बाकी मैं बताऊंगा। जिसे मान लीजिए वोल्ट प्रति एम्पियर, एक इधर एक लगा दीजिए, इधर एक लगा दीजिए, इधर एक लगा दीजिए। एक ओम बराबर क्या परिभाषा बनेगी? एक ओम को पेपर में आएगा, एक ओम को परिभाषित कीजिए। एनसीईआरटी का प्रश्न है, एक ओम को परिभाषित कीजिए। 2 नंबर में क्वेश्चन आता है। आप सीधे सीधे क्या लिखेंगे? किसी चालक तार में, क्या? किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा, जब 1 एम्पियर धारा प्रवाहित की जाती है तब वहां पर 1 वोल्ट उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? 1 वोल्ट उत्पन्न होता है। उसे हम 1 ओम कहते हैं। क्या कहते हैं? नीचे से अपने को ऊपर जाना है। क्या करना है बेटा? नीचे से ऊपर जाके बगल में पटक देना है। क्या करना है? नीचे से ऊपर जाके बगल में पटक देना है। यानी यदि किसी चालक तार में जब 1 एम्पियर धारा प्रवाहित की जाती है तो वहां 1 वोल्ट उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? 1 वोल्ट उत्पन्न होता है। यदि किसी चालक तार में, मान लीजिए बेटा ये चालक तार है, ये वाला हमारे पास 1 मीटर लंबा चालक तार है। यदि मैं इसमें 1 एम्पियर धारा प्रवाहित कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं? 1 एम्पियर धारा प्रवाहित कर रहा हूं, तो इसमें पूरे चालक तार में बेटा क्या होगा? 1 वोल्ट उत्पन्न होगा। 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होता है, वहां पर 1 ओम होता है। ये इसकी परिभाषा है। क्या है? 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करने, यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर 1 वोल्ट उत्पन्न हो तो वहां पर क्या होता है? 1 ओम होता है। क्या होता है? 1 ओम होता है। ओम की कहानी खल्लास हो चुकी है। बढ़ते हैं अब अपने इस सेकंड टॉपिक की ओर, श्रेणी क्रम संयोजन, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन।
जब तक आप लोगों को ओम का नियम नहीं आएगा तब तक आप लोग प्रतिरोधों का संयोजन नहीं कर सकते हैं। रेजिस्टेंस को पैरेलल और सीरीज में नहीं ऐड कर सकते हैं आप किसी भी हाल में। हेडिंग लगाइएगा क्या? प्रतिरोधों का संयोजन, श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम। प्रतिरोधों का संयोजन। क्या? श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम प्रतिरोधों का संयोजन। आइए समझ लेते हैं श्रेणी क्रम संयोजन क्या हो जाता है। श्रेणी क्रम, श्रेणी में मान लीजिए कि किसी चीज की एक श्रेणी होती है। क्या होती है? किसी चीज की एक श्रेणी होती है। एक बल्ब यहां लगा, एक बल्ब यहां लगा है, एक बल्ब ये लगा, एक बल्ब ये क्या है? ये एक सीरीज में लगे। क्या? सीरीज में, श्रेणी क्रम में लगे हैं। किसमें लगे हैं? श्रेणी क्रम में लगे हैं। आइए इसका डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले एक तो अपनी बैटरी हो जाएगी, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। ये आपकी कुंजी हो जाएगी, ये आपकी क्या हो जाएगी? कुंजी हो जाएगी। ये पहला प्रतिरोध घुचुर 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 घुचुर, पहला प्रतिरोध। ये दूसरा हो जाएगा कचुर कुचुर कचुर कुचुर कचुर, दूसरा प्रतिरोध हो जाएगा। तीसरा देखो कचर कुचुर कचर कुचुर कचर कुचुर, तीसरा प्रतिरोध हो गया। ये पॉजिटिव टर्मिनल है बेटा, ये नेगेटिव टर्मिनल है आपका। ये हो गई कुंजी। क्या? ये आपकी कुंजी हो गई। इसमें देखो विभवांतर कितना है? V वोल्ट है। क्या? इसमें उत्पन्न विभवांतर V वोल्ट है। धारा इधर जाएगी, धारा ऐसे जाएगी, धारा ऐसे जाएगी, धारा आई, धारा आई, धारा आई, धारा आई। क्या? धारा आई चली गई। अब आप लोग एक चीज गौर कीजिएगा, श्रेणी क्रम में क्या होगा बेटा? जब धारा जाएगी श्रेणी क्रम में, धारा समान जाएगी। क्या जाएगी? धारा समान जाएगी। बट जो इसमें विभवांतर है, क्या? इसमें सॉरी, धारा अलग, धारा समान जाएगी, विभवांतर जो होगा अलग अलग जाएगा। क्या जाएगा? विभवांतर अलग अलग जाएगा। ये R1, R2, R3, इसका विभवांतर V1, V2, V3। क्या हो जाएगा? V1, V2, V3। आइए सबसे पहले आप लोग परिभाषा क्या लिखेंगे? परिभाषा मैं नहीं लिखाऊंगा, परिभाषा आप लोग लिखेंगे। क्या करेंगे? परिभाषा आप लोगों का लिखना काम है। सबसे पहले लिखेंगे माना तीन विभवांतर, सॉरी माना तीन प्रतिरोध R1, R2, R3। क्या? माना तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 को एक बैटरी एक कुंजी की, क्या? एक बैटरी एक कुंजी की सहायता से, क्या? माना तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 एक बैटरी एक कुंजी की सहायता से श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। क्या जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में तीन प्रतिरोध जुड़े हैं, R1, R2, R3 एक बैटरी एक कुंजी के माध्यम से। और उस श्रेणी क्रम में परिपथ में प्रवाहित धारा I तथा उत्पन्न विभवांतर V वोल्ट है। परिपथ में प्रवाहित धारा I तथा परिपथ में उत्पन्न विभवांतर V वोल्ट है। और श्रेणी क्रम में धारा समान तथा विभवांतर क्या होता है? डिफरेंट होता है। क्या होता है? श्रेणी क्रम में धारा समान होती है और विभवांतर अलग अलग होता है। यानी श्रेणी क्रम में आप लोग लिखेंगे V का मान क्या होता है? विभिन्न होता है। और धारा I का मान क्या होता है? समान होता है। क्या होता है बेटा? धारा I का मान समान होता है। अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे? आप लोगों को मैंने एक चीज बताई थी, क्या? V बराबर IR। सबसे पहला नियम ओम का नियम। ओम के नियम से ये जब मुझे फार्मूला लिखा है तो मैंने विभवांतर बराबर क्या हो जाएगा? प्रतिरोध मल्टीप्लाई बाई धारा I। प्रतिरोध मल्टीप्लाई बाई धारा I। विभवांतर V बराबर IR। आइए क्या मैंने लिखा था? माना परिपथ में कुल धारा I समान रहेगी, कुल प्रतिरोध R, R1, R2, R3 है। अब लिखेंगे परिपथ में कुल विभवांतर लिखेंगे। परिपथ में कुल विभवांतर, विभव में अंतर, कुल विभवांतर V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। क्या? V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। नीचे लिख लेंगे इसको एक बार सही से। V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। ये डेरिवेशन है आपके बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर में आता है, हर पेपर में मिलेगा, हर स्टेट में मिलेगा। इस बात की मेरी 110% की गारंटी है बेटा, लिख कर ले लो। अब V बराबर ये क्या है? ये जो वैल्यू लिखा है V बराबर IR। क्या? V बराबर IR। अगर मैं तीन मेरे विभवांतर अलग, ये सॉरी प्रतिरोध तीन अलग अलग है, प्रतिरोध का मान अलग कर दूं, धारा का मान समान कर दूं, तो क्या हो जाएगा? V बराबर क्या हो जाएगा? V की जगह इसका मान पुट कर दो, यहां पर लिख देंगे चूंकि। देयरफॉर चूंकि V बराबर IR होता है। क्या होता है? V बराबर IR होता है। सो IR बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। क्या? IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। क्या? तीन प्रतिरोध हो गए। अब यहां से हमें क्या कॉमन दिख रहा है? ये I कॉमन दिख रहा है, तो इधर लिखिए IR बराबर I कॉमन निकालो,
ये क्या कर लेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3, क्या इसमें आई कॉमन निकल रहा था, एक दो तीनों में आई कॉमन है, आई मैंने निकाल लिया। अब ये आई से आई मैं खत्म कर दूंगा, तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, क्या R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ये इति सिद्धम हैंड्स प्रूव्ड क्या हो जाएगा, ये हैंड्स प्रूव्ड हो जाएगा। एक बार मैं पुनः आप लोगों को फिर बता देता हूं, एक बार मैं पुनः आप लोगों को फिर बता देता हूं, क्या ओम का नियम सबसे पहले जान लीजिए। ओम का नियम क्या होता है। ओम का नियम, जॉर्ज साइमन ओम के नियम अनुसार यदि किसी चालक की फिजिकल स्टेट यानी भौतिक अवस्था, लंबाई, ताप व दाब में परिवर्तन ना किया जा सके, क्या ना किया जा सके, परिवर्तन ना किया जा सके, वहां पर ओम का नियम लागू होता है। ओम का नियम यानी कि वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ओम के नियम का एक नियम है सबसे पहले, विभवांतर धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे यानी अनुक्रमानुपाती का साइन हटाएंगे बेटा, तो क्या आएगा, उसमें आएगा आई आई सॉरी आर आ जाएगा। जब प्रोपोर्शनलिटी था, आर जहां नियतांक है। अब आइए बात कर लेते हैं श्रेणी क्रम प्रतिरोधों का संयोजन। श्रेणी क्रम प्रतिरोधों का संयोजन यानी कि इस तरीके से फिगर बनेगा, R1 R2 R3 को श्रेणी क्रम में मैंने जोड़ दिया है बैटरी एक कुंजी के माध्यम से। तो परिभाषा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हिंदी लिखना बाबू जरूरी है। अगर हिंदी नहीं लिखोगे 6 नंबर का पेपर होगा, 4 नंबर एग्जामिनर देगा, बाकी सब तुम्हारे खल्लास कर देगा। लिखेंगे श्रेणी क्रम में माना 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 एक कुंजी एक बैटरी के माध्यम से परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। क्या जुड़े हैं, 3 प्रतिरोध है, एक R1 R2 R3 एक कुंजी एक बैटरी के माध्यम से जुड़े हैं। परिपथ में प्रवाहित कुल धारा आई है, उसमें उत्पन्न विभवांतर V वोल्ट है। क्या उसमें उत्पन्न विभवांतर V वोल्ट है। श्रेणी क्रम में विभवांतर भी भिन्न होता है और धारा समान होती है, इसलिए हमने आप धारा समान होती है। उसके बाद में लिखेंगे एक फार्मूला मैंने बताया था, V बराबर आई आर ओम के नियम से। अब लिखेंगे परिपथ में जब धारा अगर विभवांतर को धारा समान है, विभवांतर अलग अलग है, तो मैं विभवांतर लूंगा, जब विभवांतर परिपथ में कुल विभवांतर V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। अब मुझे R की वैल्यू निकालनी है, तो प्रतिरोध कितने हैं, R की जगह क्या लिख देंगे, R1 R2 R3 लिख देंगे। उसके बाद में क्या हो जाएगा, I कॉमन निकल आएगा, I से I खत्म हो जाएगा, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हैंड्स प्रूव्ड हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा, हैंड्स प्रूव्ड हो जाएगा बेटा। आप लोग मेहनत करते रहिएगा, आज इतना ही काम दूंगा, ज्यादा हो जाता है क्योंकि 1 घंटे का लेक्चर, आप लोग अभी उतनी स्ट्रेटजी नहीं होगी मेरी तरह, मैं मानता हूं, लेकिन जितना दूं उतना तो कर सकते हो ना, जितना मैं प्रोवाइड करूं उतना तो कर सकते हो, कि वो भी नहीं कर सकते हो। जवानी जलाओ यार, यही जिंदगी है। मिट्टी का तेल डालने का उसमें मैं भी काम कर दूंगा ना। मिट्टी का तेल मतलब वो नहीं कि सही में आके तुम्हारी जिंदगी में मिट्टी का तेल डाल रहे हो, तुम्हारी जवानी वो वाली जल जाए ना मुन्ना ना। आप जब पढ़ाई करेंगे उसमें मैं कंटेंट भरपूर दूंगा आपको, कंटेंट जब भरपूर दूंगा तुम्हारी जिंदगी में आग लगेगी तो बाबू आपकी जवानी चलेगी। जो सोसाइटी में इज्जत नहीं मिल रही थी, आप फुल मार्क्स लाओगे, आपका रिजल्ट बाहर जाएगा, लोग आपको उस नजरिए से देखेंगे, क्या बताया जाए। मेहनत करते रहिएगा, क्योंकि अगर आप लोग जवानी, देखिए अगर आप लोग जवानी नहीं चलाओगे, अगर मैं सोचता जब मैं क्लास 10th निकाला था मैंने, तब से मैं कोचिंग पढ़ा रहा हूं, अगर उस समय मैंने प्रेजेंट के लिए सोच लेता कि 11th कर लूं 12th कर लूं, उसके बाद में सारा कुछ फ्यूचर देखा जाएगा। भाई जो रिस्क लेना है टीनेजर एज में ले लो, बड़ी भरपूर जवानी होती है, फुल एनर्जी है मेरे पास इस समय। मैंने उस दिन के लिए नहीं वो मेहनत की है कि शुरुआत से जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, अपना करियर स्टार्ट किया है, कि टीचिंग लाइन में लाया हूं, कि मुझे लगा था मुझे यही करना है, मुझसे हो जाएगा, मुझे पढ़ाने में इंटरेस्ट आता है। मैंने प्रेजेंट के लिए नहीं किया है कि प्रेजेंट में मेरा क्या रहेगा, मैंने इन फ्यूचर देखकर चला है कि अगर मैं आज से पढ़ाना स्टार्ट करूंगा तो शायद इन फ्यूचर में एक बेहतर हायर एजुकेशन का मास्टर बनूंगा। फिलहाल मेरा क्लास 10th निकला, आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, इस बात पर मुझे गर्व है, मुझे अपनी पढ़ाई पर इतना भरोसा है कि भाई मैं क्लास 9 10 10th छोटा सिलेबस नहीं होता है, अच्छा खासा ठीक ठाक सिलेबस होता है, बोर्ड से लड़ना पड़ता है भाई, क्वेश्चन फंसाने पड़ते हैं। इसके पहले मैंने कोचिंग पढ़ाई, एक एक बाबू क्वेश्चन फंसाया है, एक एक। मेरे शरीर पर मत जाना, मेरी लंबाई चौड़ाई पर मत जाना भाई। अगर हमें लास्ट टाइम थोड़ा भी समय मिल जाएगा तो मैं आग लगाने का दम रखता हूं। मैं खुद को जानता हूं कि मैं किस जगह से उठकर आया हूं, मैं किस जगह रोया हूं, किस जगह से उठा हूं, और कहां से मैं खुद को उठाकर लेकर आया हूं। इसलिए इन फालतू चीजों में बिल्कुल ना पड़ना, लाल पीले हरे के चक्करों में बिल्कुल ना पड़ना। मेहनत करो, जवानी जलाओ, माँ बाप का सपना साकार करो यार, इसी में अपनी जीत है। अगर हम लोग कामयाब नहीं हुए तो अब मान लीजिए कि आप लोग कामयाब नहीं हुए और घूमते रहे, इधर इधर घूमे उधर घूमे, इधर यारी उधर दोस्ती, उधर बॉयफ्रेंड उधर गर्लफ्रेंड, इनके चक्कर में पड़े रहे, एक समय ऐसा आएगा कि ना तो तुम्हारी लड़की काम देगी, ना तो वो दोस्त काम देगा, कोई काम नहीं देगा, और लास्ट में तुम ताने मार मार के मार दिए जाओगे। इसलिए अभी इस टीनेजर एज को कंट्रोल में लाइए।
हाँ, ऐसा नहीं है कि सीखने की चीज नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अपनी फीलिंग्स को मार दो, ना ना ना, ऐसा नहीं करना है। दोस्ती रखो, सबसे दोस्ती रखो, गर्ल्स से भी दोस्ती रखो और लड़कों से भी दोस्ती रखो। मैं तो खुद कहता हूँ लड़कियों को कि लड़कों से खूब अच्छे से दोस्ती रखो, और लड़कों से मैं कहता हूँ खुद लड़कियों से दोस्ती रखो। दोस्ती रखने में कोई भी वो नहीं है, बट अपने सपनों को दिमाग में रखते हुए, अपने माँ बाप की परिस्थितियों को दिमाग में रखते हुए कि हमको क्या करना है। कुछ लिखा है मैंने, मैं एक दिन उठूंगा, क्या, मैं एक दिन उठूंगा और विश्वास है मुझे, मैं एक दिन उठूंगा और खुद को बधाई दूंगा, क्या, मैं एक दिन उठूंगा, यह विश्वास है मुझे, मैं एक दिन उठूंगा और बधाई दूंगा खुद को, और मुस्कुराऊंगा, कहूंगा मुश्किल था पर मैंने कर दिखाया। क्या, मैं एक दिन उठूंगा, यह विश्वास है मुझे, क्या, मैं एक दिन उठूंगा, यह विश्वास है मुझे, और खुद को बधाई दूंगा, मुश्किल था पर मैंने कर दिखाया, मैंने कर दिखाया, मैंने कर दिखाया। एक अंतिम क्षण है कि क्लास 10th की अभी आप लोगों की शुरुआत है, मेहनत करते रहो, कोई भी वो नहीं है, जवानी जलाओ। मिलते हैं जोश और जवानी के साथ अगले लेक्चर में, इसी एनर्जी के साथ, इसी तांडव के साथ अगले लेक्चर में, जो कि बेहतरीन लेक्चर होने वाला है।